हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑप्शन सी प्लेन मिरर एंड ऑप्शन डी कॉनकेव लेंसेज. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि एक वर्चुअल इमेज चाहिए हमें, और वो वर्चुअल इमेज क्या होनी चाहिए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए. तो उस कंडीशन के अंदर हम किसका यूज करेंगे जिससे हमें वर्चुअल और लार्जर इमेज मिल जाएगी. ठीक है बच्चों. सो अब इसकी की कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि सबसे पहले जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है. सो सबसे पहले पोजीशन क्या है हमारी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, या फिर पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है. कौन सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके ऊपर हमारा क्या करता है कि इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट के अंदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकंड नंबर के अंदर हमारा नेचर ऑफ मिरर या फिर नेचर ऑफ लेंस इसके ऊपर डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ मिरर यानी मिरर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, किस प्रकार का मिरर है. नेचर ऑफ मिरर ऑब्लिक लेंस, यानी लेंस और मिरर का कैसा नेचर है उसके ऊपर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, या फिर किस टाइप की होगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है बच्चों. ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है. ठीक है बच्चों. कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव मिरर है. अब कॉनकेव मिरर के अंदर जब हम फोकस और पोल, यहाँ पे क्या है, ये हमारा पोल है, यानी ये कॉनकेव मिरर का क्या है, पोल है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है. तो दोनों के बीच के अंदर ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो यहाँ से हमारे पास में जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि सीधी है. सीधी जब भी इमेज बनेगी तो वो हमारी क्या होगी, वर्चुअल होगी. और यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट देखो इतनी सी है, जबकि जो इमेज की हाइट है वो हमारी क्या है, ज़्यादा है. तो यहाँ पे हमारा क्या है कि लार्ज इमेज फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है बच्चों. इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या है, यहाँ पे लार्ज है और वर्चुअल है. इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर. ठीक है बच्चों. और कॉनकेव मिरर के अंदर जब हमारी ये लार्ज और वर्चुअल कब बनेगी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसके बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो. ठीक है बच्चों. तो उसी कंडीशन के अंदर ही क्या होगा कि कॉनकेव मिरर से हमें क्या मिलेगी, वर्चुअल और लार्ज इमेज मिलेगी. नहीं तो हमें कॉनकेव मिरर से क्या बनती है, रियल रियल इमेजेस फॉर्मेशन होती है. ठीक है बच्चों. रियल इन्वर्टेड, और जब इन्वर्टेड बनती है तो हमेशा क्या बनती है, रियल इमेज बनती है. तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनती है बाकी सारी कंडीशन के अंदर. ठीक है बच्चों. और केवल कब बनता है, जब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पड़ा हो. ठीक है बच्चों. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, और कॉनकेव मिरर हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है. अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की और प्लेन मिरर की. ठीक है बच्चों. कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव लेंसेज की. तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है कि इक्वल होती है. दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है. तो यहाँ से हमारा जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज. क्या बनती है, दोनों से ही हमारी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है. और यहाँ से जो इमेज बनती है वो लार्जर नहीं होती, वर्चुअल तो बनती है बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. यानी दोनों से ही जो हमारी इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है. तो ये दोनों ही ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे. अब बात करते हैं प्लेन मिरर की. अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो हमारी क्या बनती है, वर्चुअल बनती है. ठीक है बच्चों. यानी सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी. और इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉलर नहीं, सेम साइज की बनती है. किस साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है. जिस जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा था कि वर्चुअल इमेज होनी चाहिए और लार्जर होनी चाहिए. तो इसके अंदर ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.